राजस्थान चित्रकला शैली का ये पार्ट नंबर 10 है हमारा। इससे पहले 9 पार्ट पूरे कर चुकी मैं और चित्रकला शैली की पूरी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। वहाँ जाके आप मेहर टीचिंग चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। और जितनी भी प्ले लिस्ट मैंने पढ़ाए हैं, राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की भाषा साहित्य की पूरी प्ले लिस्ट अलग से, प्राचीन इतिहास, मगध का उत्कर्ष काल है ना, और काफ़ी प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। तो इतिहास दर्शन लेखन जो कॉलेज प्रोफेसर में होता है उसकी भी अलग से थोड़े से जितने पॉइंट मुझसे बने थे, वीडियो बनाए थे, वो भी हैं। लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र जो भी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम तो पढ़ेंगे ढूंढार चित्रकला शैली की विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी शैली होगी उनियारा शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली। 3 शैली अभी बाकी हैं। अभी जो चित्रकला शैली के पॉइंट है, कितने पार्ट बनते हैं, छोटे छोटे पार्टों में मैं पूरा कर रही हूँ। और मैं ये जब विशेषता बता रही हूँ इसका मैं साइड में छोटा सा वीडियो बना के क्लिप लगा दूंगी, जो आप समझ सकोगे कैसे कैसे चित्र थे। वो आप पूरा वीडियो क्लिप भी देखते रहना और ये पूरा वीडियो भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इस पर प्रभाव है ना, ईरानी, मुगल, राजस्थानी तीनों शैलियों का प्रभाव था। अंग्रेज भी आ चुके थे, मुगल तो था ही, क्योंकि जयपुर चित्रकला शैली से मुगलों के से रिलेशनशिप थे, है ना, संबंध अच्छे थे। पारमल की जन्म टाइम में जब उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वैवाहिक संबंध भी थे। इसके कारण मुगल प्रभाव तो पड़ना ही था। पीपल, कदम और बरगद के पेड़, आम के और केले, इन सब की जो प्रधानता थी। और उसके बाद बगीचों का चित्रण भी इस शैली की विशेषता है, महत्वपूर्ण। उसके बाद हम देखेंगे भित्ति चित्र। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा यहाँ बने थे भित्ति चित्र। आदमकद चित्र सब को क्या कहा जाता है, सबियो या प्रोटेट भी कहा जाता है। आदमकद यानी कि व्यक्ति का चित्र, व्यक्तित्व का चित्र। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे व्यक्तियों का चित्र जो भी था, उस समय बढ़ना स्टार्ट हो गया था। जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता है। पोथीखाना मानसिंह के समय में स्थापना हुई थी इसकी। पोथीखाने की स्थापना की थी उन्होंने। जिस तरह मदरसा हुनरी की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की थी। हमने पढ़ा था राजस्थान में कितनी स्कूल हैं। और भित्ति चित्रों की पूरी 1, 4, 5 लाइन है, मैं स्पष्ट लास्ट में दे दूंगी कौन कौन से भित्ति चित्र राजस्थान में फेमस थे। मैंने ये भी बता दिया आपको, काफ़ी जगह बता भी चुकी हूँ किस किस ने बनाए थे, क्या क्या था। पूरी विशेषता मेरे पिछले वीडियो पूरे देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाशिए के चित्र भी बनने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ जो जयपुर चित्रकला शैली में हाशिए थे ना, उसके अंदर उसका प्रमुख रंग लाल रंग था। और पुरुष है ना, पुरुष मूछ और दाढ़ी भी, यानी कि इनकी मूछें नहीं रखते थे, ये दाढ़ी भी नहीं रखते थे। यानी कि वो भी आधुनिक कालीन लग रहा है। यानी कि विकास की दृष्टि से जयपुर उस समय भी विकसित था। और प्रमुख पक्षी इस समय कौन था, मोर था। जबकि नाचते हुए मोर का जो चित्रण था वो हमने बूंदी शैली में पढ़ा था। जबकि ज़्यादातर पक्षी चित्रण जो है ना विशेषता, वो जयपुर शैली की विशेषता है। उसके बाद इस यहाँ का प्रमुख जो घोड़ा पशु था वो घोड़ा था। वसली चित्रण, वसली चित्रण किसे कहते हैं, कागज पे कागज रख के जो चित्रण बनाया जाता उसे कहते हैं वंशली चित्रण, वसली चित्रण। और वसली चित्रण है जैसे कि ये सबियो है, प्रोटेट है, आला गिला है, अर्राइसा है, फ्रांसिस्को है। इन विधियों को याद रखना। उस्ता कला है, ये परीक्षा में कई बार पूछी जाती, बार बार इन्हीं कई एग्जाम में रिपीट होते हैं प्रश्न, तो ये इनको याद रखना। वसली चित्रण है, प्रोटेट है, आदमकद चित्र है। यहाँ हम देखेंगे तो मोराकसी, आला गीला, फ्रांसिस्को, अराइसी विधि से के चित्र बनते थे। यहाँ फ्रांसिस्को, आला गीला या अराइस, यानी कि ये जब होते थे ना, ये गीली जो मिट्टी होती थी ना, उस पर चित्रकारी या जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे गीली मिट्टी से। और जो सूखी मिट्टी उसको खुद कर, यानी कि उसको तोड़ कर बनाते हैं ना, उसे क्या कहते थे, टेम्पोरो विधि कहते थे, टेम्पोरा विधि। और इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, आमेर से हुई थी। जबकि इसके चित्र प्रसिद्ध है हर जगह। कोटा में, अलनिया क्षेत्र में भी पढ़ा था हमने, बूंदी के क्षेत्रों में भी पढ़ा था हमने, शेखावटी क्षेत्र में भी पढ़ेंगे, अलवर चित्रकला शैली में भी पढ़ेंगे भित्ति चित्रों की, क्योंकि भित्ति चित्र ही ज़्यादातर यहाँ बनाए हुए हैं। और इसकी शुरुआत भी आमेर से हुई थी। जयपुर चित्रकला शैली है ना, उसकी कुछ उप शैलियाँ थी जो जयपुर में ही थी। जैसे इरसदा है, सिवार है, जिलाए है, उनियारा है, चामू है, सामोद, मालपुरा, इन सब पर भी जयपुर चित्रकला शैली का प्रभाव था, इसलिए इसकी ये उप शैलियाँ कहलाती है। अब पढ़ते हैं हम अलवर शैली। अलवर शैली का जो प्रारंभ है ना, वो राव राजा प्रताप सिंह ने किया था। प्रारंभ माना जाता है किसके रूप में, समय में, राव राजा प्रताप सिंह है। ये सवाई प्रताप सिंह नहीं है जो जयपुर के थे, वो सवाई प्रताप सिंह अलग है, ये राव राजा प्रताप सिंह अलग हैं। एक उदय मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप हैं वो प्रताप अलग है। क्योंकि नाम में कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है, कई बार मान सिंह के नाम भी अधिक मिलेंगे आपको, प्रताप के नाम भी अधिक मिलेंगे आपको, पृथ्वीराज के नाम भी अधिक मिलेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ अलग है, पृथ्वीराज वैली किशन रकमणी, वो पृथ्वीराज राठौड़ अलग है, पृथ्वीराज चौहान अलग है ना। और पृथ्वीराज प्रथम यानी कि बहुत है, 3, 4 पृथ्वीराज है।
तो आपको नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कई बार नाम में ही हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक होते हैं मान सिंह है, जो जयपुर वाले मान सिंह अलग है, मेवाड़ वाले मान सिंह अलग हैं, राजस्थान के जो मारवाड़ वाले मान सिंह अलग हैं। तो आप सबको अलग अलग, और एक किशनगढ़ में रहा ना, वो किशनगढ़ ठिकाना है जहाँ राठौड़ वंश था, वहाँ भी मान सिंह अलग है। तो इन 4-5 तो मान सिंह है, 4-5 प्रताप सिंह है, और 3 तो प्रताप सिंह है। इस तरह से आप कन्फ्यूजन मत होना, आपको स्थान दे के पढ़ना है। तो ये है प्रताप सिंह है, कौन है? राव राजा प्रताप सिंह है। जिस तरह चूड़ा अलग थे, चूड़ा राठौड़ अलग थे, राव चूड़ा अलग थे। राव चूड़ा जोधपुर से थे, और जो चूड़ा थे ना, चूड़ा राठौड़ वो थे मारवाड़ के, जोधपुर के थे। उसके बाद इसका बेटा जो था भारमल था, उसकी पुत्री थी हंस कंवरी, ऐसा कुछ शादी हुई थी चूड़ा के साथ। वो होनी तो थी किसके साथ? लाखा के साथ शादी हो गई, होनी थी चूड़े के साथ। वो चूड़ा महाराणा चूड़ा जो मेवाड़ से था। एक था राठौड़ चूड़ा जो थे हंसा कंवर या भारमल के पिता थे, वो थे जोधपुर के। इस तरह से आप कन्फ्यूज़न मत होना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है हमें। और ये मैं बताया फिर किसका, इसके समय में है ना शिव कुमार डालूराम जो चित्रकार थे ना, ये जयपुर चित्रकला से वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? अलवर में गए थे। और इसी के समय में जो अलवर चित्रकला शैली है, इसके प्रारंभ में जो चित्र थे वो राजगढ़ किले में शीश महल के जो भित्ति चित्र है ना, वो अलवर शैली के प्रारंभिक चित्र है। कौन से हैं? प्रारंभिक चित्र है। ये हैं बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के समय में क्या हुआ, चित्रकला यहाँ तो प्रारंभ हो गया था किसके? राव राजा प्रताप सिंह के समय में। जबकि बख्तावर सिंह है ना, इनके समय में चित्रकला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व रूप में आया था। स्वतंत्र रूप से ये अब हो गई अलवर शैली की, जिस तरह से तो रूप आया था, अस्तित्व में आया था। और ये जो है ना बख्तावर सिंह, ये चंद्रसखी और बख्तेश नाम से काव्य भी लिखते थे। कौन लिखते थे? बख्तावर सिंह। और इनका एक ग्रंथ भी है जो है दान लीला। क्या ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? इसके ग्रंथ का नाम है दान लीला। भित्ति चित्र कौन से बने थे इनके काल में? तो कांटा निकालती हुई महिला, अंगड़ाई लेती हुई महिला, श्रृंगार करती हुई रानियाँ, और भी कुछ विशेषताएं जो हम आगे बढ़ते देखते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे चित्रकार बलदेव, डालूराम, शालिग्राम, ये चित्रकार थे बख्तावर सिंह के समय में। बख्तावर सिंह एक ऐसा राजा था जो जोगियों, नाथों, फकीरों के बीच में धर्म चर्चा करते हुए का भी चित्रण इन चित्रकारों ने बनाया था। यानी कि ये जोगियों से भी मिल जाते थे, नाथों से भी मिल जाते थे, फकीरों से भी मिल जाते थे, और जाके अपने धर्म की चर्चा करते थे, यानी कि सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते थे। तो उन सब का चित्रण भी इन चित्रकारों ने कर दिया था। किसका? बख्तावर सिंह का। वो यानी कि सबको समान ही मानने वाले थे, इसलिए ऐसा मान सकते हैं हम उसकी पेंटिंग से। हम पढ़ते हैं विनय सिंह। विनय सिंह के शासनकाल का जो काल था वो स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल था। हमने पढ़ा कि राव राजा जो प्रताप सिंह थे उसके समय में प्रारंभ हुई है अलवर शैली। उसके बाद में हमने पढ़ा बख्तावर सिंह, इसके समय में स्वतंत्र अस्तित्व रूप में आई चित्रकला। उसके बाद अब पढ़ रहे हैं विनय सिंह, इन्हीं के काल में क्या था? स्वर्ण काल रहा। और मुगल इनका जो ना सम्मान था ना, वो मुगल शासक अकबर के समान इनको मानते थे अलवर में। किसको? विनय सिंह को। कि जिस तरह सहिष्णुता, सभी धर्मों को मानने वाले, सबको सम्मान रखने वाले, सबका सम्मान करने वाले थे ना, इसलिए इनको अकबर के समान माना जाता था। मुगल दरबार, मुगल शासक अकबर के समान इनको विनय सिंह को माना जाता था। जिस तरह हमने बूंदी चित्रकला शैली पढ़ी थी, वहाँ जहांगीर ने बूंदी चित्रकला शैली में राव रतन सिंह थे ना, उनको कितना सम्मान दिया था, उनको राम राजा की उपाधि दी थी। उनको एक और कहा था, और बंधुसराय ऐसा कोई, बेंगूसराय को ऐसा नाम भी दिया था। सॉरी, वो नाम कन्फ्यूजन हो रहा था। सर बुलंद राय, क्या नाम था? सर बुलंद राय। सर बुलंद राय की उपाधि दी। राम राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसको? बूंदी के शासक राव रतन सिंह को दी थी, क्योंकि वो भी चित्रकला में दक्ष थे और चित्रकला के बहुत प्रेमी थे जहांगीर। जिस तरह स्थापत्य कला में शाहजहाँ का स्थान आता है, वहीं चित्रकला में जहांगीर का आता है। वहीं शासन, सबको सम्मान, सहिष्णुता का भाव आए तब विनय सिंह, जिस तरह अकबर का नाम आता है, तो उसी तरह से ये भी थे। फिर गुलिस्ता का चित्रण है ना, बलदेव इनकी चित्रकारी से सीखते भी थे। ये विनय सिंह है ना, ये बलदेव चित्रकार था इनके शासनकाल में। देखो, बलदेव बख्तावर सिंह है ना, उसके समय में भी था। और यहाँ हम पढ़ेंगे विनय सिंह के भी शासनकाल में बलदेव था, और बलदेव से ये चित्रकारी भी सीखते थे। कौन? विनय सिंह। और गुलिस्ता का चित्रण किया था इन्हीं के काल में हुआ था। वो हीरे जवाहरात की स्याही से हुआ था, इसलिए बहुत महंगा पड़ा था ये गुलिस्ता का चित्रण इनको। और किसने किया था ये गुलिस्ता का चित्रण? ये किया था बलदेव और गुलाम अली ने किया था। किसने किया था? बलदेव और गुलाम अली ने। और इस पर 1 लाख रुपये का खर्च हुआ था। किस पर? गुलिस्ता के चित्रण पर खर्च हुआ था। और गुलिस्ता जो पुस्तक है वो शेख सादी की रचना। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि शेख, ये गुलिस्ता किसकी रचना है? तो शेख सादी की रचना है, एग्जाम में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है।
और ये गुलाम अली, आगा मिर्ज़ा खां है ना, ये सुलेखन विधि का कार्य करते थे। और ये नत्था सिंह है ना, ये दरवेश थे। तो इन तीनों को कहाँ से लाए थे ये विनय सिंह? इन तीनों को दिल्ली से लाए थे, राजकीय सम्मान देके। कौन लाए थे? विनय सिंह लाए थे। और इन्हीं के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? ये जो विनय सिंह के शासनकाल में रामायण, महाभारत, भगवत गीता का भी चित्रण हुआ था, है ना, इन तीनों का भी चित्रण हुआ था। आनंद राम कवि है ना, उसके छंद थे, उन छंद है ना, उन छंदों पे आधारित 12 मासा की रचना की गई थी। 12 मासा वो कहते हैं 12 ही महीनों का मौसम होता है, और 12 महीनों में मौसम में अलग अलग तरह के हमारे खुद के हाव भाव होते हैं, और ऋतुएं भी होती है, मौसम भी होता है। जैसे गर्मी के दिनों में हम पेड़ की छाँव के नीचे बैठे हैं, और जानवर वगैरह सब कितने परेशान होते हैं, हम इंसान भी परेशान होते हैं, पंखा चलाए, कूलर चलाए, जो भी आज की सिस्टम है। सर्दी के मौसम में और बरसात की ऋतु में हम देखेंगे हरा भरा दिख रहा है, मोर नाच रहे हैं, कहीं पर धान की बुआई हो रही है, हम देखते हैं ना। इस तरह से अलग अलग उसका चित्रण किया गया है। जैसे कि बरसात के मौसम में कैसा चित्रण होता था, कैसा वातावरण मौसम होता था, और गर्मियों के दिन में पेड़ के नीचे जो बैठे हैं, जानवर बैठे हैं, व्यक्ति वगैरह सब परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, कुत्ता वगैरह हाँफ रहे हैं, है ना, कि पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। तो वो क्या हुआ? वो गर्मी के दिनों का मौसम है। इस तरह 12 ही महीनों का चित्रण 12 मासा कहलाता है। और ये किया था आनंद राम कवि की छंदों पे आधारित सेट तैयार किया था। और यही इसी विनय सिंह के काल में हुआ था। और विनय सिंह के काल में दीवान जी के महल के भित्ति चित्रों का चित्रण हुआ था विनय सिंह के शासनकाल में। अब पढ़ेंगे बलवंत सिंह, उसके बाद शिवदान सिंह, उसके बाद मंगल सिंह, उसके बाद जय सिंह। 4 शासक रहे हैं। यह है बलवंत सिंह। पोथी चित्रों या पोथी चित्र होते थे ना, पोथी खाना, उसके चित्र, उनके चित्रों को लघु चित्र, पट चित्रों का चित्रण हुआ था बलवंत सिंह के समय में। इतना ही पॉइंट है इसका। और इनके शासनकाल में जो चित्रकार थे वो थे जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, सालिग्राम। तो इनके ये चार नाम है ना, ये लगातार आए थे। RS परी 2015 में प्रश्न आया हुआ ये। और शिवदान सिंह काम शास्त्र आधारित चित्र एकमात्र शासक है। उनके समय में ये अश्लील चित्र मिलते हैं, और चित्रण हुआ था। इन अश्लील चित्रों का काम शास्त्र आधारित चित्र हुए थे। और चित्र हुआ था नफीरी या सहनाई वादन का भी चित्रण शिवदान सिंह के समय में हुआ था। और इनके समय में जो चित्रकार थे वो मंगल सेन थे, नानक राम थे, और बुद्धा राम थे। कौन थे? मंगल सेन, नानक राम, बुद्धा राम थे। और उसके बाद हम देखते हैं अभी, ये है मंगल सिंह। मंगल सिंह के समय में एक काम हुआ था, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण हुआ था। किसके साथ पर? हाथी दांत के फलकों पर हुआ था सूक्ष्म चित्रण। और ये चित्रण किसने किया था? मूलचंद और उदयराम ने किया था। और बुद्धराम है ना, बुद्धराम देखो यही था शिवदान सिंह के समय में, और यहाँ पर भी है। तो इनके ये जो बुद्धराम थे, ये राजगढ़ में जो शीश महल थे, और अलवर में गुनिस खाना था, इन दोनों का दरोगा था। कौन था? बुद्धराम था। किनके शासनकाल में? मंगल सिंह के शासनकाल में। और ये जो है ना बुद्धराम, ये पशु पक्षियों का चित्रांकन में बहुत दक्ष थे चित्रकार। तो इनके शासनकाल में 3 चित्रकार पढ़ना है, मूलचंद, उदयराम और बुद्धराम। कौन है? मूलचंद, उदयराम और बुद्धराम। अब हम पढ़ेंगे जय सिंह। जय सिंह कौन था? मंगल सिंह का एक ही पुत्र था सिर्फ। जय सिंह था ना, ये मंगल सिंह पढ़ा अभी हमने, उसी का एक ही मात्र पुत्र था। और अंतिम समय तक चित्रकला को जीवित रखा था किसने? जय सिंह ने। और इसके चित्रकार थे राम गोपाल, राम साहे, नेपोलिया और राम प्रसाद जगमोहन। ये चित्रकार थे जय सिंह के समय में। और संपूर्ण वैभव युक्त चित्र बनाया था उन्होंने। पूरे शासनकाल का एक चित्र बनाया था जो 10 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा सबसे बड़ा चित्र बनाया था। कि यहाँ किसने? नेपोलिया ने बनाया था। राम साहे नेपोलिया ने चित्र बनाया था, जो जय सिंह के समय में चित्रकार थे। अब इस चित्रकला जो शैली की विशेषताएं पढ़ते हैं अलवर चित्रकला की। फिर 2 चित्रकलाएं और रहेगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अलवर चित्रकला शैली की विशेषताएं: मुगल, ईरानी, राजस्थानी का प्रभाव, पुरुषों की मुख्य आकृति आम के समान, महिलाएं ठिंगनी व निम्न कद की, वेश्याओं के चित्र एकमात्र चित्रकला शैली में यही मिलता है अलवर शैली में। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का चित्रण अलवर शैली की निजी विशेषता थी। और अलवर चित्रकला शैली में वंसली निर्माण और तिजारा में कागज निर्माण का कार्य है ना, आज भी वर्तमान में भी चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इन सब की मैं पोस्टर या शॉर्ट वीडियो भी साथ में लगा दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो है ना वो मेरा फ़ोन है ना वो डिस्चार्ज हो गया है, अभी इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे उनियारा शेखावटी चित्रकला शैली, और ये हमारी राजस्थान की चित्रकला पूरी हो जाएगी। एक और पार्ट बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।